हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव आपके अपने यूट्यूब चैनल नतप्पे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नए ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को लेकर के आ रहा हूं, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। उसको अंग्रेजी में सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। और अब हिंदी में दिया है कि अधिवृक्क या सुप्रानीलर। अधि मतलब होता है ऊपर, और आप देखिए ये फिगर है किडनी का, तो एक किडनी है, इसके ठीक ऊपर जो है ये एड्रिनल ग्रंथि है, और इसीलिए इसको जो अधिवृक्क नाम दिया गया है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है एड्रिनल कार्टेक्स, दूसरा है एड्रिनल मेडुला। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसका वेट जो है 4 से 6 ग्राम होता है। 4 to 6 ग्राम जो होता है इसका वज़न जो है। और इसमें इसके दो पार्ट होते हैं। बाहरी पार्ट जो होता है इसको एड्रिनल कार्टेक्स कहते हैं, जो 70 से 75% होता है पूरा एड्रिनल ग्लैंड का, जिसको हिंदी में वलकुट भी कहते हैं। और दूसरा जो भाग है मेडुला, जो 25 से 30% होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं मध्यांश। क्योंकि कभी हिंदी का भी पूछ देता है वलकुट क्या है, कहाँ पाया जाता है, या मध्यांश, तो मैं इसको बताना जरूरी समझ रहा हूँ। और एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट बता दिए मैंने आपको, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल मेडुला में कितने हार्मोन होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स में कितने हार्मोन होते हैं, मैं आपको एक सिलसिलेवार रूप से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए एड्रिनल कार्टेक्स, इसमें जो है 3 हार्मोन्स होते हैं। एक होता है मिनरोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा है गोनाकोकॉर्टिकॉइड। अब इन शब्दों को समझिए। मिनरल्स मतलब क्या होता है? मिनरल्स मतलब होता है खनिज लवण। तो ये जितने भी खनिज लवण है उसका कंट्रोल, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, जल है, इसका जो बैलेंस करता है शरीर में जो है मेटाबॉलिज्म का, उसको हम मिनरोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक हार्मोन का जो है एल्डोस्टेरोन। ये हमेशा पूछा जाता है, ये पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया है कि एल्डोस्टेरोन कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है हमारे शरीर का जो है अंतर वातावरण है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसको मेंटेन करता है, उसको नियंत्रित करता है। क्योंकि इसमें खनिज लवण जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, जल है, इन सब का जो है नियंत्रित करने वाला काम जो है ये मिनरोकॉर्टिकॉइड करता है, इसलिए इसका नाम मिनरल रखा गया है। मिनरल मतलब जानते हैं ये खनिज होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ग्लूको मतलब समझ ही रहे हैं, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, मतलब शर्करा। ये बॉडी में शर्करा ग्लूकोज का नियंत्रण का काम करता है। और इस नियंत्रण ग्लूकोज के साथ साथ वो जो है फैट का भी और प्रोटीन का भी उपापचय करता है या मेटाबॉलिज्म करता है। इसके साथ साथ जो है ये जो है प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्रोटीन से जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। साथ ही लीवर में जो है ग्लाइकोजेनेसिस का जो है सिंथेसिस करता है। और नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनल कार्टेक्स का गोनाकोकॉर्टिकॉइड। अब ये गोनोइड समझते ही हैं आप, जो है ये सेक्स हार्मोन होता है। गोनोइड मतलब होता है मेल और फीमेल के जो हार्मोन होते हैं उसको जो है गोनोइड कहते हैं। और इसमें जो मेल हार्मोन है उसको एंड्रोजन कहते हैं, और फीमेल जो हार्मोन होता है इसको एस्ट्रोजन। ये होता है मेल और ये होता है फीमेल। अब इसका फंक्शन क्या है कि मेल के जो भी करैक्टर हैं, जैसे कि मूछ आना है, दाढ़ी आना है, या शरीर पे जो बाल है, या और जो भी करैक्टर आप देख रहे हैं, वो जो है एंड्रोजन से होता है। और ऐसे सेम जो है महिलाओं में जो करैक्टर होते हैं वो एस्ट्रोजन से होता है। तो ये इसके एड्रिनल कार्टेक्स के तीनों हार्मोन्स के जो है फंक्शन है, हमेशा आता है। खासकर जो है ये एल्डोस्टेरोन का भी है। ये कार्टिसोल इसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो हार्मोन्स का जो एग्जाम्पल है। और एंड्रोजन एस्ट्रोजन हमेशा आता है, हर एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। और आइए आते हैं एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल ग्लैंड का जो है 25 से 30% है। और हमको लगता है कि हर एग्ज़ाम में शायद ही कोई एग्ज़ाम ऐसा हो जब एड्रिनल मेडुला से क्वेश्चन ना बनता हो।
एडिनल ग्लैंड का 90% क्वेश्चन जो है वो एडिनल मेडुला से बनता है। और एडिनल मेडुला में भी दो हार्मोन होते हैं, एडिनलिन या इसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये 80% पाया जाता है। और दूसरा जो है नार एडिनलिन या नार एपिनेफ्रिन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन एडिनलिन है। जब हमारे शरीर में कोई जो हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जब उसमें वो उसको नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जब कभी भी जो है अरखित जो अनस्टेटेड मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, या हमारी आँख की जो पुतलियाँ जो है वो फैल जाती हैं, जिसके कारण जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन का जो है सिक्रेशन होता है। और ये हमारे शरीर को जो है बॉडी को जो है झगड़ा से या लड़ाई से या कुछ संकट से जो है बचाने का काम करता है। इसलिए इसको जो हम 3F हार्मोन कहते हैं। 3F फर्स्ट मतलब F मतलब होता है फियर, मतलब डर। सेकेंड मतलब होता है फाइट, लड़ाई झगड़ा। और थर्ड जो होता है वो होता है फ्लाइट, मतलब भागना या वहाँ से हट जाना, जिससे कारण जो है हमारे शरीर को जो है किसी भी विवाद से, झगड़ा से, लड़ाई से जो है ये बचाता है। इसलिए इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, या आपदा नियंत्रक हार्मोन कहते हैं, या इसको जो है लड़ो या उड़ो, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। एक और भी कहते हैं करो या मरो, करो या मरो, ये भी हार्मोन जो है ये कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। और ये जो मेनली स्टेरॉयड होते हैं, आप देखते होंगे ये स्टेरॉयड प्रतिबंधित है। कई खिलाड़ी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस पर प्रतिबंधित है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि हिटलर ने जो अपने सैनिकों को जो है लड़ने के लिए जो है स्टेरॉयड देता था। यही एड्रेनलिन हार्मोन जो है अपने सैनिकों को सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से देता था। अब ये कितना सही है क्या गलत है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहा गया है। और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये इसका भी जो है सेम फंक्शन यही है, लेकिन यह इसमें बीपी जो होता है वो कम हो जाता है। इसमें जो है इसमें बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट जो है, लेकिन इसमें जो बीपी कम हो जाता है। और इस प्रकार हमने आपको जो है एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में बताया। एड्रेनल ग्लैंड को जो है हम 4S हार्मोन भी कहते हैं, 4S हार्मोन। और फर्स्ट S मतलब होता है स्ट्रेस, तनाव कम करता है। दूसरा साल्ट, शुगर को, साल्ट मतलब होता है खनिज लवण को जो है नियंत्रित करता है। थर्ड जो होता है शुगर को नियंत्रित करता है। और फोर्थ होता है सेक्स। मैंने अभी बताया था आपको गोनाडोट्रोपिन को हार्मोन में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं। तो फोर्थ होता है सेक्स जो है कंट्रोल करने का काम करता है। इस प्रकार ये जो है एड्रेनल ग्लैंड के बारे में जितने भी हार्मोन्स हैं, मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लड़ो या उड़ो, या इसको जो है हम कहते हैं आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन हैं उनके अल्पस्रावन से कौन कौन सा रोग होता है, अधिस्रावन से क्या रोग होता है। तो अब एड्रेनल कार्टेक्स का जो हाइपोसिक्रेशन होता है अल्पस्रावन, उससे एक रोग होता है। मतलब अगर एड्रेनल कार्टेक्स का कम स्रावन शरीर में हो या उसको काट दिया जाए तो एक रोग होता है जिसको हम एडिशन डिजीज़ कहते हैं। कौन सा डिजीज़ कहते हैं? एडिशन डिजीज़। डिजीज़ ये थॉमस एडिसन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर जो है ये एडिशन डिजीज़ नाम दिया गया। और इसके अल्पस्रावन से या एड्रेनल कार्टेक्स से काट देने से हमारे शरीर में जो है जो खनिज लवणों का जो कंट्रोल होता है वो एकदम अनियंत्रित हो जाता है। साल्ट जो है शरीर के माध्यम से जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में, सप्ताह में जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसकी खोज थॉमस एडिसन ने किया था, इसलिए जो है थॉमस एडिसन को जो है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया था आपको जो है। और नेक्स्ट तो है इसके अधिस्रावन से जो है हाइपर सिक्रेशन से कई रोग होते हैं।
एक होता है एडिमा रोग, एडिमा रोग होता है। एक होता है रोग कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज। एडिमा में होता यह है कि शरीर में सोडियम के साथ साथ जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है और शरीर जो हमारा जो है फूलने लगता है। देखिए यहाँ फूलने लगता है। और कुशिंग डिजीज, इसको कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, सिंड्रोम। तो हाइपर सिक्रेशन के कारण जो है शरीर के चेस्ट जो होता है हमारे बॉडी का, या फिर नाक है या चेहरा है या कंधा है, इसमें जो फैट जो है ज़्यादा हो जाते हैं। और कभी कभी बफेलो जैसे भैंस टाइप होता है ना, चेहरा एक कंधा जो है हो जाता है। और इसी को जो हम जो कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, इसमें जो होता है फैट जमा हो जाता है। और एक और हाइपर सिक्रेशन का बीमारी है लेडीज़ में, जिसको कहते हैं एंड्रोजेनिक सिंड्रोम। एंड्रोजेनिक सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि महिलाओं में जो पुरुषों जैसी आवाज़ आने लगती है, या हल्का सा मूंछ है, दाढ़ी, या शरीर पर जैसे बाल हम लोग के जैसे जेंट्स के होते हैं, ऐसे ही जो है बाल जो है लेडीज़ों में आ जाती है। इसको हम जो है कहते हैं एंड्रोजेनिक सिंड्रोम। इस पर हमारा जो है एड्रिनल ग्लैंड का जो टॉपिक जो है हमने बताया। एक बार आपको मैं फिर जो है सिस्टमेटिक तरीके से निकाल कर देता हूँ कि देखिए एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल कार्टेक्स में 3 हार्मोन होते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड। मिनरल्स मतलब होता है खनिज, ये खनिज लवणों का जो है बैलेंस करता है, नियंत्रित करता है। इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। सेकेंड है ग्लूकोकार्टिकॉइड, इसमें शर्करा का बैलेंस करता है, साथ साथ जो फैट का भी और जो प्रोटीन का भी। इसका एग्जाम्पल है कार्टिसोल। थर्ड है गोनाडोकार्टिकॉइड, इसमें जो मेल और फीमेल जो हार्मोन, मेल हार्मोन होते हैं एंड्रोजन और फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, इसको जो है नियंत्रित करता है। और एड्रिनल मेडुला सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसमें जो है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन पाए जाते हैं। एड्रिनलिन को ही जो है हम 3 हार्मोन कहते हैं, बताया हमने, फियर, फाइट और फ्लाइट। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है। और इसको लड़ो व उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इसको जो है इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इसको करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है हर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो इसको कई नाम से बुलाया जाता है, तो जितने भी नाम है वो मैंने आपको बता दिया। और एंड्रोजेनिक हार्मोन जो महिलाओं में पाए जाते हैं, जो सिंड्रोम जो है, जो मेल तरह आवाज़ आती है उनकी है, या बाल जैसे शरीर पे जैसे जेंट्स के होते हैं वो आते हैं। इस पर हमारा जो है ये एड्रिनल ग्लैंड का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। और जितना मैंने बताया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो मैं गारंटी जानता हूँ, क्योंकि मेरा जो है जो अनुभव रहा एग्ज़ाम का जो है कि सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से जो मैं बताया हूँ, मैंने जो बोला है या जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे, उसी से आएंगे। इस प्रकार जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जो भी टॉपिक आपको जानकारी चाहिए, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बोलिए, हम ज़रूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।